प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंभे में भी मेरा नारायण है, उसे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं तो देख रहा हूं अपने नारायण को, मेरे नारायण को देखने के लिए अहंकार रूपी पर्दे को हटाना होगा। आपको इसलिए नहीं दिख रहे हो कि आगे अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, मेरे प्रभु का दर्शन करो ना, तो इस अहंकार के पर्दे को हटा करके फिर निर्मल हृदय से मेरे प्रभु का दर्शन करो। निर्मल ही पावा मोहित न भावा। निर्मल हिरण्यकशिपु ने मुष्टिका का प्रहार किया तो भगवान खंभा फाड़ करके नृसिंह रूप से प्रकट हो गए। प्रहलाद ने भगवान के दर्शन कर दिए और पिता को करवा दिए। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान हट गया वहां ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो मन को जीतो। वैरागी किसे कहते हैं ध्यान देना। विगतः रागा इति वैराग्य। सांसारिक वासनाओं से राग के हट जाने का नाम ही वैराग्य है। विषयों से आसक्ति के हट जाने का नाम ही वैराग्य है। और ये वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है प्रेमियों। एक होता है क्षणिक वैराग्य, जिसको मर्कट वैराग्य भी बोलते हैं, जो प्रत्येक के जीवन में आता है, दिन भर में कई बार आता है। आपने अनुभव किया होगा क्षणिक वैराग्य। हम घर के गार्जियन हैं, मालिक हैं, बेटा है, बहू है, पौत्र पौत्रादि पत्नी सब संपन्न है, लेकिन समय पर हमको बिस्तर में चाय नहीं मिलती, समय पर हमको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, कोई हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता, कोई हमसे सलाह नहीं लेता। बेटा बहू पत्नी जिसके मन में जो आता है करते हैं। कोई हमको क्षति हुई है समाज के लिए, इनको कभी और रहना चाहता और हमको उपदेश मिलते, नीति का ज्ञान मिलता। कोई दुष्ट मरता है, पापी मरता, सब लोग बड़े खुश होते, बहुत अच्छा हुआ संसार से विदा हो गए, इसको तो बहुत पहले मर जाना चाहता। अरे कम से कम इसके वजन से पृथ्वी हल्की तो हुई। जैसे जैसे उस व्यक्ति ने कर्म किए होंगे अपने जीवन में, उसके कर्मों की चर्चा स्मशान घाट पे अन्य लोग करते हैं। और उस समय एक वैराग्य होता है प्रत्येक के जीवन में। ये क्या लेकर गया था, क्या लेकर के गया। एक दिन यही घटना हमारे साथ भी घटित होने वाली है। एक दिन हमको भी संसार छोड़ करके जाना होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे 4 दिन का जीवन है हम लोगों का, क्यों किसी से शत्रुता की जाए, क्यों किसी से बैर भाव किया जाए, क्यों किसी से दुश्मनी की जाए। आज के बाद मैं भी संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि झूठ छल कपट हिंसा मार धाड़ ये सब बंद, प्यार से रहेंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये क्या लेकर गया था, क्या लेकर गया। अरे हमको तो प्यार प्रेम से रहना चाहिए, यही तो जीवन है। जब तक चिता जलती है तब तक हम कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। और जो ही चिता शांत हुई, जलान जली थी, और जो ही घर में प्रवेश किया, ये भी मेरा वो भी मेरा, उसको काटो उसको मारो। अरे बावरे कहाँ चला गया तेरा वो वैराग्य। सुनसान घाट में क्या कसम खाई थी। आज से काटो मारो बंद, लड़ाई झगड़ा हिंसा सब बंद, और घर में आते ही काटो मारो के चक्कर में फंस गया। कहाँ चला गया वो वैराग्य। उसी प्रपंच में हम फंस जाते हैं। इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य, जो स्मशान घाट तक ही सीमित रहता है, और घर में आते ही फिर वहां पूर्व प्रपंच में फंस जाते हैं। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य, जो जिस स्थिति में है, जो जिस आश्रम में है, साथ ही कुछ जानने वाला एकमात्र भगवान का ही नाम। धनानि भूमो पशवस गोष्ठे नारी गृहे पारिजन स्मशाने देहे स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीविका। ध्यान देना मेरे भाई बहन, धन में यदि आसक्ति रही है तो मरने के बाद धन जहाँ रखा हुआ है, जहाँ जमा किया हुआ है, जहाँ गड़ा हुआ वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। धन भी साथ जाने वाला नहीं। पशु पक्षी हाथी घोड़ों में ये आसक्ति रही तो मरने के बाद ये पशु पक्षी हाथी घोड़े जहाँ बंधे हुए वहीं के वहीं बंधे रह जाएंगे, ये भी साथ जाने वाले नहीं। नारी गृहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ में हमने वेदी की परिक्रमा की, सप्तपदी की, मरने जीने की कसम खाई है, साथ साथ चलने की कसम खाई है, अग्नि ब्राह्मण और देवताओं के साक्षी में जिसको हमने अर्धांगिनी के रूप में, जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया, साथ साथ मरने जीने की कसम खाई थी, वो पत्नी भी मरने के बाद साथ नहीं देती।
कहां तक साथ देती है? बोले नारी गृह द्वारे, घर के दरवाजे तक। जब चार आदमी मृतक शरीर को लेकर के स्मशान की ओर बढ़ते हैं तो पत्नी भी पति की अर्थी का साथ केवल घर के दरवाजे तक देती है और वहीं पर मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ती है। वो भी स्मशान घाट तक साथ नहीं दे पाती। जिसने वेदी में मरने जीने की कसम खाई थी, अग्नि ब्राह्मण देवताओं की साक्षी में जिसने सारे सत्य स्वीकार की थी, आज वो पत्नी भी पति का साथ स्मशान घाट तक भी नहीं दे पाई। कहां तक साथ देती है? बोले नारी गृह द्वारे, घर के द्वार तक। जाना स्मशाने, जिनको हम अपना मान बैठे, मेरा चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, मौसा है, भाई है, भतीजा है, जिनके लिए हमने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, ये अपने लोग कहां तक साथ देते हैं? बोले स्मशान घाट तक। कोई मरता है, सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, अमुक रिश्तेदार अमुक व्यक्ति मर गया, चलो उसकी सब यात्रा में शरीक हो जाए, उसको लकड़ी दिया है। ये तो अंतिम कर्तव्य हमारा उस जीव के प्रति, लकड़ी दिया है, सब यात्रा में शरीक हो जाए। ये जो संसार के रिश्तेदार हैं जिनको हम अपना मान बैठे हैं, ये कहां तक साथ देते हैं? पूरे स्मशान घाट तक, लकड़ी तक। उसके बाद क्या होता है? वो देहे स्थितायाम परलोक मार्गे, ये जो पांच महाभूतों से बना हुआ जो हमारा शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जो पिंड है, इस पंच भौतिक शरीर को जब चिता के ऊपर रख दिया जाता है, वो जब धुंधु करके अग्नि प्रज्वलित होती है, तो पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल गया, जल तत्व तो जल में मिल गया, वायु तत्व तो वायु में मिल गया, आकाश तत्व तो आकाश में विलीन हो गया, शरीर जल करके राख की ढेरी में बदल गया। कुछ साथ गया? बोले कुछ नहीं, शरीर जल करके समाप्त हो गया। हाँ, यदि कुछ जाता है तो धर्मानुगो गच्छति जीविका, मनुष्य के साथ उसका धर्म जाता है, जो मानव जीवन से उसने कमाया है, जो माला फेरी है, जो सत्संग किया है, जो भजन किया है, जो दान पुण्य किया है, जो सत्कर्म किया है, यही साथ जाने वाला है। बाकी सब का सब यही छोड़ने वाला है। वो छोड़ जाता है मानव जग को हर 2-4 दिन के बाद, और रह जाते हैं कृतशीष उसमें जग में कुछ दिन के बाद। यही अच्छाई बुराई, यही सत्कर्म साथ जाने वाला है प्रेमियों। यही सच्चा वैराग्य है। ये शरीर संसार तो नाशवान है, बदलने वाला है। जीव अकेले आता है और अकेले ही जाना होता है। भगवान कपिल मां देवहूति का समाधान कर रहे हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बधंतु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय। मना, इस मन को जीतो। मणिराम जी बड़े चंचल है, एक जगह टिक नहीं पाते। आप स्वयं से विचार करें। भले शरीर से आप लोग कथा मंडल में बैठे हुए हैं, लेकिन मणिराम जी तो जाने कहाँ चक्कर काट रहे हुए, कब 6 बजेगा, कब आरती होगी, चढ़ा में प्रसाद मिलेगा, मुझे तो वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मन एकाग्र नहीं है। सत्संग के लिए शरीर से नहीं, मन से बैठने की आवश्यकता है। इस मन को एकाग्र करो। बोले माला को कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 10 दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाई। मन को एकाग्र करो। ये मणिराम जी बड़े चंचल हैं, अभी यहाँ अभी वहां, अभी वहां न जाने कहां चक्कर काटता है मन। इस मन को जीतो। मान गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मन कृष्णा, हे गोविंद, आप कहते हैं कि इस मन को जीतो, इस मन को जीतो, लेकिन मन तो बड़ा चंचल है। वायु से भी बढ़कर के इसकी गति है, तीव्रता है, इस जगह टिक नहीं पाता। इस मन को कैसे जीता जा सकता है? भगवान कपिल भी मां देवहूति के लिए कहते हैं, मां इस मन को जीतो। कैसे जीते? बोले संतों का संग करो। कैसे संतों का संग किया जाए? बोले करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। अभ्यास करो। सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करो। मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन का काम है भटकना, मन नहीं लगेगा। फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करो, फिर छाती का ध्यान करो, फिर ग्रीवा का ध्यान करो, फिर नासिका का ध्यान करो, फिर मस्तक का ध्यान करो। मन नहीं लगेगा। फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।
बार बार आप ठाकुर जी के श्री विग्रह का ध्यान करेंगे तो एक दिन आएगा संसार में घूमता हुआ हमारा जो मन है प्रभु के चरणों में लगेगा, और जरूर लगेगा, बशर्ते अभ्यास किया जाए तब। उदाहरण के तौर पे आप देखें प्रेमियों, हम दिन भर किसी बात को लेकर के बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़ी चिंता में रहते हैं, सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं, और जब हम रात को सोते हैं ना और स्वप्न लोक में पहुंचते हैं तो स्वप्न में भी हमको वही दृश्य नजर आता है जिसका हमने दिन भर चिंतन किया। होता है ना कभी कभी ऐसा। जब एक दिन के चिंतन करने से, एक दिन के विचार करने से स्वप्न में हम वो सीनरी दे सकते हैं, वो दृश्य दे सकते हैं, तो जीवन में जब हम एक ही तत्व का चिंतन करेंगे तो दिन दूर नहीं होगा जब संसार में घूमता हुआ मन प्रभु के चरणों में लगेगा, और जरूर लगेगा, लेकिन तब अभ्यास किया जाए तब। जैसे कुएं से हम पानी खींचते हैं, एक लोहे की गरारी होती है, उसमें रस्सी फंसाते हैं, बाल्टी से रस्सी को बांधते हैं, और जब पानी खींचते हैं तो रस्सी के घर्षण से लोहे की गरारी भी घिस जाती है, वो पत्थर भी घिस जाता है, उसमें सांचा पड़ जाता है। करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करो। अरे अभ्यास कैसे होगा? अपने संतों का संग करो। कैसे संतों का, जिनकी बड़ी बड़ी जटा है, हाथ में कमंडल हो, बड़ी बड़ी चिमटा खड़ा हो, ऐसे संतों का भगवान कपिल कहते हैं। नहीं, बड़ी सुंदर परिभाषा भगवान कपिल ने संतों की बताई। ऐसे संतों का संग करो। मान कैसे संतों का? बुढ़े तीते क्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजाता सत्रवा शांता साधवा साधुभूषण, जो तितिक्षु हो, जिनके हृदय में करुणा हो, जो सबके शुभचिंतक हो, पक्षपात से दूर हो, समदृष्टि जिनकी हो, ऐसे संतों का संग करो। और रामायण में भी तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को यही उपदेश दिया। माँ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मातेश्वरी, ये पहली भक्ति है, संतों का संग करो। संतों के दिन में भगवान की कथा मिलती है। बोले सता प्रसंगान मम वीर संविदो भगवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। भगवान की कथा कैसी है? बोले कर्ण रसायन, कानों को प्यारी लगने वाली। परविष्टः कर्णरंध्रेण स्वाना भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। ध्यान देना, जैसे बरसात के दिनों में हम देखते हैं आजकल मूसलाधार वर्षा हो रही है, नदियों में बाढ़ आ रही है, पूरी गंदगी प्रभावित हो रही है। और वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु का आगमन आता है तो पूरी प्रकृति हरी भरी दिखती है, निर्मल दिखती है। ऐसे ही भगवान की कथा भी जब कान रूपी दरवाजे से हृदय में प्रवेश करती है ना, तो हृदय में रहने वाली जो गंदगी है, क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार, ये सारी गंदगी भगवत कृपा से, भगवत कथा से दूर हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और जब ये गंदगी शरीर से निकल जाती है तो जीव का हृदय निर्मल हो जाता है। और जब जीव का हृदय निर्मल हो जाता है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय से ही भगवत साक्षात्कार हो सकता है। मन का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, ध्यान देना। जैसे पानी का स्वभाव है, पानी को ढलान चाहिए, उतार चाहिए। पानी चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकता, उसको उतार चाहिए। तो जैसे पानी ढलान की ओर बहता है, उस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, चौथी पांचवी 10वीं 12वीं मंजिल पे पहुंचाने के लिए हमको मोटर का आश्रय लेना पड़ता है, मशीन फिट करनी पड़ती है, तब प्रेशर बनता है, तब कहीं नीचे बहता हुआ पानी ऊपर चढ़ सकता है। वही गति मन की भी है। मन का भी स्वभाव है संसार की ओर बहना, गलत कर्मों की ओर बहना। बड़ा मन बहुत जल्दी इस ओर आकर्षित हो जाता है, संसार के विषयों की ओर। तो संसार के विषयों की ओर लगते हुए इस मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए हमको सत्संग रूपी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे नीचे बहते हुए पानी को ऊपर की मंजिल में पहुंचाने के लिए मोटर फिट करनी पड़ती है, यंत्र लगाना पड़ता है, ऐसे ही संसार के विषयों में लगने वाला जो हमारा मन है, इसको भगवान के चरणों में लगाने के लिए सत्संग रूपी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी मां। और ये सत्संग कहाँ मिलेगा? वो ये भक्तों के बीच में मिलेगा, संतों के बीच में मिलेगा। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, वो नाम है अंधकार का, वो नाम है प्रकाश का,
जो अज्ञान रूपी अंधकार को छुपी प्रकाश प्रदान करे, उसका नाम है गुरु, और गुरु ही गोविंद से मिलाता है। पैसे के बल पर हम दुनिया भर की पुस्तकों का संग्रह कर सकते हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी पुस्तकालय खड़ा कर सकते हैं, और शायद रट्टू विद्या के माध्यम से हम पुस्तकों को चाट भी सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्म जो ज्ञान है, परमात्मा को मिलने प्राप्त करने वाला जो ज्ञान है, जब तक हम किसी महापुरुष की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम गुरु को जीवन में धारण नहीं करेंगे, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, तब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञान तिमरान दस्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में प्रदान करे। संतों का संग करो मां, संसारियों का संग करोगे तो संसार की चर्चा होगी, घर गृहस्थ की चर्चा होगी, मकान दुकान की चर्चा होगी, बेटा बेटी की चर्चा होगी। ये तो संसारियों के बीच में कहानी है। तेरे कितने बेटा हैं, क्या कर रहे हैं, बेटा बेटाओं के साथ ही दुकान मकान कैसा चल रहा है, क्या कैसे, भगवान की कोई चर्चा नहीं। ये संसारियों की कहानी। भगवान के भक्तों के बीच में बैठोगे तो भगवत चर्चा होगी, भगवत कथा होगी। और भगवान की कथा कैसी है, कानों को प्यारी लगने वाली है, तो जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है मां। ऐसा संतों का संग, कथा मिलेगी। तितीक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजाता सत्रवा शांता साधवा साधव। देह में आसक्त जीव का निरूपण कर रहे हैं। कीटोपि सोनम संगाल आरोहति सतांजला अस्मापि यात देवत्वं महद्वी सुप्रतिष्ठा। सत्संग की महिमा का निरूपण कर रहे हैं, ध्यान देना। निम्न योनि में जन्म लेने वाला एक कीड़ा एक फूल के ऊपर बैठा। सूर्यास्त हुआ, फूल की पखड़ियां बंद हो गई, वो कीड़ा भी फूल के अंदर बंद हो गया। प्रातः काल का समय होता है। माली बगीचे में गया, उस फूल को तोड़ करके ले आया, उसमें धागा पिरोया, माला बनाई और उस माला को भगवान के गले में चढ़ा दिया। तो फूल के सत्संग करने से वो कीड़ा भी भगवान के मस्तक पे चढ़ गया, भगवान के गले का हार बन गया। निम्न योनि में जन्म लेने वाला कीड़ा जब फूल के सत्संग करने से, फूल के माध्यम से जब भगवान के मस्तक पे चढ़ सकता है, तो आप और हमारे जीवन में भी 7 दिन के सत्संग से, 7 दिन की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कुछ न कुछ कर्म में कुछ बदलाव आ जाए, आना ही चाहिए। सत्संग से जीवन धारा बदलती है, सत्संग से जीवन में परिवर्तन आता है। संतों का संग करो, भक्तों का संग करो, ऐसे संतों का संग करो मां। देह के में आसक्त जीव का निरूपण कर रहे हैं। इसलिए पुरुष के रजवीर के द्वारा जीव मां के गर्भ में आता है। कललम तो एक रात्रि न पंच रात्रि न बुद्धम, एक रात्रि में कलल के समान इसका आकार बढ़ता है, 5 रात्रि में पानी के बुलबुले के समान इसका शरीर बढ़ता है। मासे न तो शिरोद्वाभ्याम, एक महीने में इसका सिर निकल आता है, दूसरे महीने में स्त्री पुरुष का जो भेद है वो निकल आता है। 5वें 6ठे महीने से तो भूख लगनी शुरू होती है मां की कोख में। इसी स्थिति में पड़ा रहता है मां के गर्भ में। गर्भ से कीड़े इसको काटते हैं, रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पड़ता है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और माताएं जो कुछ भी खाती हैं, गर्भवती माताएं, उसका रस बन करके गर्भवती शिशु के मुख में पहुंचता है, तो उसका भरण पोषण होता है, शरीर का विकास होता है। भगवान कपिल कहते हैं मां गर्भवती माताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान पे। यदि गर्भवती माताएं सात्विक भोजन करती हैं, शुद्ध आहार करती हैं, नमक मिर्च मसाला कम खाती हैं, तो उसका शुभ परिणाम बच्चे के जीवन पर पड़ता है। बच्चा स्वस्थ होकर के जन्म लेता है। ज्यादा चरबटा पदार्थ खाते हैं, ज्यादा तामसिक भोजन करते हैं, उसका दुष्परिणाम बच्चे के जीवन पर पड़ता है और बच्चा बीमार, जन्मजात बीमार होता है। मां जैसा खाती पीती है, उसका रस बनकर के गर्भ शिशु के मुख में पहुंचता है, तो उसके शरीर का विकास होता है। तो मां के ऊपर निर्भर है बच्चे का निर्माण। बच्चे को भूख लगने शुरू होती है, भगवान से प्रार्थना करता है, गोविंद मुझे बाहर निकालो।
गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास का जो कष्ट है प्रेम में बहुत बड़ा कष्ट है। मलमूत्र के गड्ढे में जीव पड़ा रहता है, उससे कीड़े को काटते हैं, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन से कोई सुनवाई नहीं होती है। भगवान से प्रार्थना करता है, ठाकुर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यदि आपने मुझे इस नरक से बाहर निकाल दिया ना तो मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपकी कथा सुनूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा। फिर सोचता है नहीं, पहले भी मैं जाने कितनी बार प्रतिज्ञा कर चुका हूँ लेकिन भजन नहीं करवाया, मैं जैसा हूँ यही ठीक हूँ, कम से कम आपका स्मरण तो हो रहा है। माँ के घर में ये जीव इस प्रकार से स्तुति करता है हाथ जोड़ करके, 100 जन्मों का स्मरण इसको बना रहता है। माँ धीरे धीरे समय निकलता गया, 6वें 7वें 8वें महीने में पहुंचता है, भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु बाहर निकालो। फिर कहता है नहीं अंदर ही रहने दो। 9वें महीने में प्रवेश करता है, समय बढ़ता गया, स्तुति करता ही जाता है और ऐसा झटका लगता है महाराज जिसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं, प्रसूति वायु। उस वायु के झटके से जीव मां के गर्भ से बाहर निकलता है। इसके जो बंधे हुए हाथ हैं वो खुल जाते हैं। जो अब तक ये भगवान का दर्शन कर रहा होता है, भगवान भी इसको छोड़ करके चले जाते हैं तो बच्चे का रोना शुरू हो जाता है और क्या कहता है, वहां हम, मैं कौन हूं, मैं कहां था, मैं कहां आ गया। बच्चा तो अपने स्वरूप का बोध करना चाहता है, अभी तक मैं भगवान का दर्शन कर रहा था, मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए। मैं भगवान की स्तुति कर रहा था, हाथ जोड़ करके मेरे स्तुति करते हुए हाथ भी खुल गए। जो ही मां के गर्भ से बाहर आया और पृथ्वी का स्पर्श हुआ तो बच्चे का रोना शुरू हो जाता है। माया का प्रपंच फंस जाता है माया के जाल में। माया को सब जग भजे माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे हुआ कि माया चेली हुई। माया का चिंतन सब करते हैं, मायापति का चिंतन कोई नहीं करता और माया का काम है रोना। बच्चा उत्पन्न होते ही रोने लगा, क्वां। जो दाई लोग होते हैं, नर्स लोग होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि बच्चा उत्पन्न होते ही रोने लगा। हम शुभ लक्षण मानते हैं कि होनहार वीरवान के होते ही चीखने पर। बच्चा उत्पन्न होते ही रोने लगा तो हम शुभ मानते हैं और हमारी यहाँ की परंपरा है कि बच्चा रोता नहीं तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। अरे इसकी आवाज है भी कि नहीं, कहीं गूंगा तो नहीं है, उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है वो। लेकिन बच्चा क्यों रो रहा है ये कभी हमने विचार नहीं किया। बच्चा तो इसलिए रो रहा है कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा था, मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए। मैं भगवान की स्तुति कर रहा था, मेरी स्तुति करते हुए हाथ खुल गए, मैं कहां था, मैं कहां आ गया, कौन मैं कौन हूं। बस यहीं से माया का स्पर्श हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे नालो छेदन हुआ, बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, माता पिता स्वजनों को बड़ी खुशी होती है, बच्चा जवान होने लगा। समय आने पर नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, खूब पार्टी कराते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। साल भर में हमारा जन्म दिवस आया बर्थडे के रूप में, खूब कार्ड छपाए, खूब केक काटे, खूब उत्सव मनाया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माता पिता स्वजनों को खुशी होती है कि बच्चा जवान हो रहा है, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि बच्चे की उम्र भी तो कम हो रही है, आयु भी तो क्षीण हो रही है, इस ओर ध्यान नहीं दिया। तभी तो भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है कि आदित्यस्य गता गतैर्हरः संशीयते जीवनम व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासक अनुपद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मज्रा उन्मत्त भूतम जगत। ध्यान देना, रोज सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के साथ में हमारा एक एक दिन भी कम हो रहा है, आयु घट रही है। इस ओर ध्यान नहीं जाता, कभी विचार नहीं किया हमने। व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। हम अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने मकान दुकान में ऐसे व्यस्त हैं कि समय निकला है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन फिर भी हमको ध्यान नहीं आता। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासक अनुपते। रोज कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक दिन हमको भी संसार छोड़ करके जाना होगा, जीवन का अंतिम सत्य मरण है, लेकिन फिर भी हमको मृत्यु की तरफ ध्यान नहीं जाता। क्यों?
क्योंकि पीतवा मोह महिम प्रमाद मदनाम उन्मत्त भूतम जगत, मोह रूपी मदना को पी करके, शराब को पी करके जीव मतवाला हो गया। बच्चा बड़ा हो रहा है, खुशियां हो रही हैं, जवान हो गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसकी आयु भी तो कम हो रही है। और प्रतिवर्ष हम बच्चे का नामकरण जन्मदिन मनाते हैं, और आजकल तो बड़े बड़े उत्सव चल रहे हैं। बर्थडे में हमारा केक काटी जा रहे हैं, उस केक के पीछे क्या है भगवान जाने। ये दुर्भाग्य है। पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम अपने संस्कारों को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए। उस पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं कि बच्चे के जितने साल में प्रवेश कर रहा है उतने मोमबत्ती जलाओ, और बच्चे से कहते हैं कि बुझाओ बत्तियों को, मोमबत्ती बुझाओ। ध्यान देना मेरे भाई बहन, हमारी भारतीय संस्कृति बुझाने की नहीं रही, जलाने की रही। असतो मां सत गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर मां अमृतम गमया। असतो मां सत गमया, असत से सत्य की ओर बढ़ो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। मृत्युर मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़े। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में अपने संस्कार, अपनी सभ्यता को भूल गए। हमारे यहाँ दीपक जलाने की पद्धति है, और जिस दीपक को जलाया जाता है पूजा मंडप, उसको बुझाया नहीं जाता। हवा के थपेड़े से अपने आप बुझाए वो बात अलग है, लेकिन एक बार दीप प्रज्वलित कर जाए तो उसको बुझाया नहीं जाता। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि मोमबत्ती जलाया और उसको बुझाओ, बच्चे के कहो बुझाओ। समझ नहीं आ सकती, मेरी ये बात नहीं है। ये बच्चों को शांत करो भैया, कौन बैठे इनके पास में, थोड़े इनको संकेत करो ना। बोल बाल कृष्ण भगवान की। ये आध्यात्मिक संस्कृति हमारा वो भारत देश, एक देश पशु तस्या सकाशा दग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम प्रतिज्ञाम सर्वमानव। हमारा भारत देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज दुर्भाग्य है हम अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूल गए। बच्चों से मोमबत्ती जला करके केक कटाओ और फिर मारा खाओ। भगवान जाने उस केक में क्या आता, तो अपने राम ने खाया नहीं, मारा किन चीजों से वो बनता है प्रभु जाने। और उस केक के पीछे क्या रहस्य आज तक हमारी समझ में नहीं आया। बच्चों को संस्कार दो। प्रतिवर्ष बच्चे का जन्म दिवस आता है तो ऋषियों का पूजन कराओ, जो चिरंजीवी ऋषि है। बच्चे का वर्षभर पूजाओ, पंडित जी को बुला करके गणेश नवग्रह, षोडश का पशुदादि आदि नवग्रहों का पूजन कराओ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान स विभीषणा कृपा परशुरामस्सा सप्तैति चिरजीविना सप्तैतान स्मरे नित्यम मार्कंडेय मताष्टमं जीवेद वर्षतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। इन 8 ऋषियों का पूजन कराओ, बच्चे के हाथ उसको संस्कार दो। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और 8वें ऋषि मार्कंडेय जो आयु को बढ़ाने वाले हैं। जीवन में कोई ग्रहों का फलादेश गड़बड़ा रहा है तो ग्रहों की शांति के लिए ग्रहों का पूजन कराओ बच्चे के हाथ से। गणेशी का बंधन कराओ, आज अपने देवी देवताओं का पूजन कराओ, उसको संस्कार दो, सभ्यता दो। लेकिन आज ये संस्कृति नहीं रही। आज हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते। केक मंगाया जी, और कई जगह तो हमने देखा कि बच्चे का हमारा उसमें फोटो भी लग रहा है, उस केक के माध्यम से उसका निर्माण हो रहा है, और फिर बच्चे से कह रहे चाकू लेकर के काटो और मोमबत्ती जलाओ और बुझाओ। ये बुझाने की संस्कृति नहीं रही, हमारी भारतीय संस्कृति जलाने की रही। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, और यहाँ तो प्रकाश से अंधकार की ओर चलो। जो जलाया उसको बुझाओ। क्या रीजन है समझ में नहीं आता। अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए। वो भारत देश जो कभी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, वो भारत देश जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य है आज हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। कैसे देंगे? स्वयं संस्कारित नहीं तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? पाश्चात्य संस्कृति में पल पोस रहे हैं महाराज, वही संस्कार हमारे बच्चों पे आ रहे हैं। भूल गए अपनी संस्कृति को, भूल गए अपनी सभ्यता को, भूल गए अपने संस्कारों को। निवेदन है व्यासपीठ से, बच्चों को संस्कार दो। भारतीय संस्कृति उच्च संस्कृति है। पाश्चात्य लोग हमारे संस्कृति का फायदा उठा रहे हैं महाराज। आज हम देख रहे हैं विदेशी लोग आते हैं, साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं, चूड़ियां श्रृंगार करके, पता ही लगता विदेशी हैं, और हमारी आज भारतीय महिलाएं हमारे पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं।
वो लोग माला हमारी हिंदू संस्कृति के प्रति इतनी आसक्त हैं, चोटी रखी हुई है, हाथ में माला है, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, हम अपने देवी देवताओं से विमुख हो रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। एतदेश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानव। हमारे भारत की संस्कृति ने हमारा विश्व को उपदेश दिया है, संस्कृति प्रदान की है, जीना सिखाया है, चलना सिखाया है। वो भारत देश महादेश है। गौरवान्वित होना चाहिए हमको अपने ऋषियों पे, जिन्होंने हमको इस संस्कार दिए, हमारे सदग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों का अध्ययन करो, संस्कारवान बनो, बच्चों को संस्कार दो। प्रतिवर्ष बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं, केक मंगाया जा रहा है, पार्टी हो रही है, कोई दीपक नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई वर्षफल पूजन आदि नहीं, कोई देवी देवताओं का कोई बंधन नहीं। कैसे कल्याण होगा। भट्टरी हरि ने बैराग के सतन में वर्णन किया है, आदित्य गदा गतई हरा संसीयते जीवनम व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस रोपद्यते पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदरा उन्मत्त भूतम जगत। मोह रूपी मदरा को पीकर के श्राप को पीकर के जीव भूल गया है। समय आने पर बच्चा बड़ा होने लगता है, पढ़ने के लिए जाता है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम बालके मुनिवृत्ति नाम अन्ते योगेन तनुतेजाम। जैसे इसको साथी मिलते हैं, मन पे हमारा संगठन मिलता है, जैसे इसको हमारा मित्र समुदाय मिलता है, बच्चे को यदि अच्छे संस्कार मिले, अच्छी सोसाइटी मिली तो उन्नति के मार्ग पे चलता है। और विद्यार्थी जीवन ही जीवन का एक ऐसा चौराहा है जहाँ बच्चे को अपने भविष्य का स्वयं चयन करना होता है, जहाँ से चार रास्ते निकल रहे हैं। अच्छा संग मिला, अच्छा वातावरण मिला, अच्छे संस्कार मिले तो बच्चा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। और विद्यार्थी जीवन में जो कुसंग मिला, गलत सोसाइटी मिली, गलत मार्ग को अपनाया तो पतन के गड्ढे में कब गिर जाए भरोसा कुछ नहीं है। समय आने पर इसका विवाह होता है। विवाह चाहते वह राजन कुटुंब वर्णीन वा। दिन भर तो मकान दुकान के चक्कर में पड़ा रहता है, रात्रि व्यसनों में व्यतीत होती है। सत्संग के लिए, कथा के लिए इसको समय नहीं मिल पाता। करिष्यामी 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 चिंतनम और मरिष्यामी 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 विस्मृतम। हाँ सुनूंगा सुनूंगा, कथा सुनूंगा। किसी को भैया नेगी परिवार में भागवत की कथा चले, चलो कथा सुनो ना, वो कहेगा अरे तुम्हें कथा के लग रही, हमें मरने की फुर्सत नहीं है। कौन कथा? मरने की फुर्सत नहीं है। और सचमुच जिसने मृतदेव आएंगे और काले कपड़े वाले वो यम के दूत आएंगे जो खतरनाक जिनके रूप है, तो वहां तुम्हारा कोई बहाना चलेगा क्या? आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। सत्कर्म के लिए हम तो नाना प्रकार के बहाने लगाते हैं। आज नहीं कल सुनूंगा, कल नहीं परसों सुनूंगा, एक दिन आता है, कल परसों के चक्कर में गोविंदाय नमो कहानी खत्म हो जाती है। सत्कर्म को हम भविष्य के लिए टाल देते हैं और दुष्कर्म को पहले कर लेते हैं। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। अभ्यास करो, भगवान की कथा का अभ्यास करो। ये कहाँ होगा? बोले सत्संग में आने से। ध्यान देना, किसी सेठ जी के 4 बेटा थे। सेठ जी ने खूब पैसा कमाया, जमा किया, कमाया, जमा किया। न बेटों को कभी एक पैसा दिया, न दान पुण्य किया, न तीर्थ यात्रा सत्कर्म कमाया, जमा किया। और जब बूढ़े का अंतिम समय आ गया तो बूढ़े ने खटिया पकड़ ली। सेठ करोड़ीमल आज खटिया पे लेटा हुआ है, आवाज बंद हो गई। लड़कों ने देखा कि बूढ़े की बंसी बजने वाली है, धन की कोई कमी नहीं। अब धन के लालच में आकर के चारों बेटा पिता की सेवा करने लगे। कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई माथा दबा रहा है। सेठ जी की आवाज बंद हो गई। खटिया में बैठते लड़कों के लिए इशारा करते हैं, लेकिन लड़कों के समय में इशारा नहीं आया। लड़कों ने मन में विचार किया कि सेठ जी के पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन पता तो लगे कहाँ किसके नाम पर कितना बैंक बैलेंस रखा हुआ है। शायद वो ये बताना चाहते हैं पिताजी।
लेकिन बुढ़े का इशारा किसी के समझ में नहीं आता। चारों कोनों पर चारों लड़के बैठे हुए सेवा कर रहे हैं पिताजी की धन के लालच में आकर के। लेकिन बुढ़े की आवाज बंद हो गई, कंठे गुरगुराए थे, कंठ गरगर करने लगा, इशारा कर रहा है। लड़के ने विचार किया चलो डॉक्टर को बुला करके ले आए। MBBS डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी अंतिम स्टेज में हैं, आवाज बंद हो गई, पैसे की कोई कमी नहीं, शायद वो कुछ बताना चाहते हैं हमें पैसों के बारे में, लेकिन उनका इशारा समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई ऐसा इंजेक्शन मार दें कि पिताजी में बोलने की ताकत आ जाए 1 मिनट तक, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे नाम पर कहाँ कितना पैसा रखा हुआ है बुढ़े ने। डॉक्टर भी समझ गया कि बेटा बड़े लालची है। बोले ठीक है भैया ऐसा इंजेक्शन मेरे पास में है, लेकिन मेरी फीस बड़ी तगड़ी। बोले कितनी? बोले 5000 घर तक के आने के लूंगा दवाई का एक्स्ट्रा। बोले 5 नहीं डॉक्टर साहब हम आपको 10,000 देने के लिए तैयार है, आप चलो तो सही। हमारे पिताजी भी ऐसा इंजेक्शन लगा दो भाई 1 मिनट दो, क्या बोलना चाहते हैं ये हमारे समझ में आ जाए बस, उसके बाद बुढ़ा मर जाए कोई बात नहीं। शायद बताना चाहते हैं कहाँ किसके नाम पर कितना पैसा रखा हुआ है। बड़ा वाला लड़का डॉक्टर को लेकर के घर में आया तो सेठ जी बुढ़ा खटिया पे लेटा हुआ कभी बैठता है, इशारा करता है लड़कों की तरफ, लेकिन इशारा समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने अपने सिरिंज में दवाई भरी और जो ही सेठ जी पे इंजेक्शन ठोका, अंग्रेजी दवा तुरंत काम कर गई और सेठ जी एकदम खटिया में बैठ गए। अब चारों लड़कों ने देखा कि लॉटरी खुल गई, अब बताना चाहते हैं किसके नाम पर कितना पैसा। तो बुढ़े ने कहा दुष्टो मेरी तरफ क्या दे रहे हो, ये घंटे से मैं तुम्हारे लिए इशारा कर रहा हूँ, तुम्हारी समझ में मेरा इशारा नहीं आ रहा है क्या? वो देखो सामने क्या है। मैंने अपने जीवन में एक पैसा जमा करके अपने जीवन में 5 पैसे की झाड़ू खरीदी थी, आज उस झाड़ू को बछड़े ने चबा दिया है। झाड़ू बछड़ा कहते कहते 1 मिनट पूरा और बुढ़े का गोविंद आए नवा कहानी खत्म हो गई। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राम कृष्ण गोविंद गोपाल कुछ भी तो नहीं बोल पाया, क्योंकि जीवन में पैसे से ही प्यार किया था, पैसा ही जमा किया, न स्वयं खाया, न दूसरे को खिलाया, न दान पुण्य किया, न सत्कर्म किया। अरे अपने जीवन में 5 पैसे की झाड़ू खरीदी थी और बछड़े ने झाड़ू को चबा दिया तो क्या हो गया? लेकिन वही झाड़ू वही बछड़ा याद आया अंतिम समय में पैसा। 5 पैसे की झाड़ू को बछड़े ने चबा दिया और इतना कहते कहते बुढ़े का प्राणांत हो गया। ये किसी सेठ की कहानी नहीं, आप और हमारे जीवन की कथा है मेरे भाई बहन। संसार के विषयों में यदि हम आसक्त रहे और चाहेंगे कि अंत समय में भगवान की याद आएगी तो बहुत मुश्किल बात है। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांते अतीव में पिसतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। ठाकुर से प्रार्थना करो हे गोविंद, एक ही इच्छा है, एक ही निवेदन है। जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं चल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, उठ सकता हूँ, मेरा मन रूपी भगवान के चरणों में गुरु बनाता रहे ठाकुर। चाहेंगे कि अंतिम समय में आपकी याद आएगी, बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि प्राणा प्रयाण समय कपवात पित्ते। जब प्राणों का प्राणांत का समय आएगा तो बात पित्त कफ तीनों बीमारियां झकझोरने लगेगी। कंठे गुरगुराते कंठ घर करने लगेगा। खटिया पकड़ लेंगे, खटिया में पड़े पड़े मलमूत्र का विसर्जन शुरू करेंगे। चलना फिरना उठना बैठना बंद हो जाएगा। पड़ोसी खबर करने के लिए आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, किसी को पहचान भी नहीं पाएंगे। स्वयं का होश नहीं रहेगा, पड़े पड़े बिस्तर में मलमूत्र का परित्याग करेंगे। उस समय सोचेंगे कि भागवत की कथा सुनेंगे, उस समय सोचेंगे कि गीता पाठ सुनेंगे तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। गोविंद कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। स्वयं का होश नहीं रहेगा, कैसे कथा सुनूंगा, कैसे राम कृष्ण गोपाल का जाप करूंगा। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन रूपी भगवान आपके चरणों में गुनगुनाता रहे, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले ठाकुर। आपका चिंतन करता हुआ, आपका भजन करता हुआ, आपका स्मरण करता हुआ, आपकी कथाओं को याद करते हुए, उनका चिंतन करते हुए मेरा प्राणांत हुए। बड़ा आसान नहीं है, बोलना तो बड़ा आसान है कि मृत्यु भी नहीं हो पाती, प्राण भी नहीं निकलते। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं प्रेमियों, वृक्षों के डंक मारने से जो पीड़ा होती है ना, वही पीड़ा प्राणांत के समय में होती है।
प्राण निकलना इतना आसान नहीं है। एक बिच्छू के डंक मारने से कितनी पीड़ा होती है आप लोग अनुभव कर सकते हैं। 60,000 बिच्छू जब एक साथ डंक मारते हुए तो कल्पना करो, इतना आसान नहीं है प्राण निकलना। भगवान से प्रार्थना करो गोविंद, अंतिम समय कैसा आएगा कोई गारंटी नहीं है। अभी तो हम शरीर स्वस्थ है, जवान है, यौवन है, अहंकार में डूबे हुए हैं। लगता है कभी हमको बुढ़ा होना ही नहीं, लगता है हमको कभी मरना ही नहीं। लेकिन सृष्टि का जो क्रम है, विधि का जो विधान है, एक दिन खटिया पकड़ लेंगे, खटिया में बड़े बड़े मलमूत्र का विसर्जन शुरू हो जाएगा। उस समय भगवान की याद नहीं आएगी, उस समय राम कृष्ण गोविंद गोपाल याद नहीं आएंगे। ये तब आएंगे जब जीवन में हमने अभ्यास किया हो, सत्संग किया हो, कथा सुनी हो और केवल जीवन पर्यंत हमने संसार के विषयों का चिंतन किया, संसार के ही विषयों में फंसे रहे और चाहेंगे कि भगवान की याद आएगी, तो बहुत मुश्किल बात है। भागवत मृत्यु को सुधारती है, भागवत जीना सिखाती है। भागवत की शरण में आ जाओ। भगवान कपिल महादेव को उपदेश दे रहे हैं। देह गे में आसद जीव का निरूपण किया। मां, ये जीव अंतिम समय में महाराज जैसे इसने कर्म के कर्मों के आधार पर नार किया, ये आपने इसको भुगतनी पड़ती है। यम के दूत आते हैं और जो जैसे कर रहे सो फल चाखा कर्म फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। यमदूत कोड़े लगाते हैं, तो ये मनुष्य शरीर दिया था, कभी सत्कर्म किया, कभी भजन किया, बोले नहीं। कानों से कभी कथा सुनी, बोले मैंने तो दूसरे की निंदा स्तुति ही सुनी है। हाथों से दान पुण्य सत्कर्म किया, बोले नहीं मैंने तो दूसरे को मारा पीटा ही। पैरों से तीर्थ यात्रा की, बोले मैंने पैर का प्रहार किया। मन से कभी चिंतन किया, बोले नहीं मैंने तो बात दूसरे का बुरा ही सोचा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन के प्रपंच में जीव को फंसना पड़ता है। भगवान कपिल कहते हैं, मां से प्यारे अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। छल कपट और हिंसा कर दो, छले कपट और हिंसा त्यज दो। तेरा होगा, तेरा होगा, तेरा होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा। तेरा होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहरा देना, सत्य ज्ञान का पहरा देना, सत्य ज्ञान का पहरा देना, सत्य ज्ञान का पहरा देना। कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तुम कर लो, जय तुम हो, कर लो, तुम कर लो कुल तार अमृत बरसेगा। तुम कर लो कुल तार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार
प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। हरि नाम का पीकर प्याला, हरि नाम का पीकर प्याला, हरि नाम का पीकर प्याला, हरि नाम का पीकर प्याला। कर ले बंदे किस्मत वाला, कर ले बंदे किस्मत वाला। राम नाम का पीकर प्याला, राम नाम का पीकर प्याला। मेरे बंदे किस्मत वाला, तेरे बंदे किस्मत वाला। यह मिले न बारंबार करूँगे, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। कर लो तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। हरि नाम का पीकर प्याला, हरि नाम का पीकर प्याला। कृष्ण नाम का पीकर प्याला, कृष्ण नाम का पीकर प्याला। पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। मिले यह मिले न बारंबार, यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। होगा तेरा पार अमृत बरसेगा, तेरा होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा। होगा तेरा पार अमृत बरसेगा, तेरा होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बोलो दर्शन भगवान की जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता अनेक रूप रूपाय विष्णवी विष्णवी। सुखदेव स्वामी की वर्णन करते राजन भगवान कपिल देवभूति का एक पावन प्रसंग तुमको सुनाया। परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव कल की कथा में आपने संकेत किया पत्नी अनुसुईया ने त्रिदेवों को ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पातिव्रत धर्म के बल पर बालक बना दिया। धन्य है वो मां अनुसुईया जिसने त्रिदेवों को बच्चा बना दिया, 6 महीने के बच्चा बना दिया। आप कृपा करके आप अनुसुईया को मंगलमय पावन चरित्र मेरे लिए प्रार्थना करें। सुखदेव कहते हैं परीक्षित तुम धन्य हो जो भगवान के नए नए चरित्रों के बारे में पूछ रहे हो। संसार की कोई चर्चा नहीं, घर गृहस्थ की कोई चर्चा नहीं, केवल भगवत चर्चा। आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं भैया। अनुसुईया का पावन चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं, सावधान होकर के सुनना। तीनों जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी जो पत्नियां हैं लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी, एक बार तीनों देवियों को अपने पातिव्रत धर्म का बड़ा अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। लक्ष्मी को लगता है मैं ही सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ, ब्रह्माणी सोचती है मैं ही सबसे बड़ी हूँ, पार्वती सोचती है मुझसे बढ़कर की कोई है ही नहीं। और भक्त के जीवन में जब अभिमान, जब तक उस अभिमान के फोड़े का ऑपरेशन नहीं कर देते तब तक ठाकुर जी को चैन नहीं मिलता। कोई भक्त हो और अहंकारी हो तो उसको भक्त नहीं माना जा सकता। ध्यान देना, भक्त को तो निराभिमानी होना चाहिए, निरंकारी होना चाहिए। और भक्त अहंकार, भगवान अहंकार रहने नहीं देते। जैसे बच्चे के शरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है और बच्चा बहुत तकलीफ में रहता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत रोता है, दर्द के मारे मां से सहन नहीं होती बच्चे की पीड़ा।
माँ अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास में जाती है, चेकअप कराती है। डॉक्टर कहता है माँ इस फोड़े का तो ऑपरेशन करना होगा, काट फाट करनी पड़ेगी, चीर फाड़। बच्चा रोता ही नहीं, माँ चीर फाड़ नहीं करवानी, ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ फिर भी बच्चे को कठोर बन करके, अपने आप को कठोर बना करके बच्चे को पकड़ती है और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर निकालो, हथियार करो, फोड़े की चीर फाड़। यदि माँ को कठोर बनना पड़ता है, लेकिन माँ की कठोरता में दया छुपी हुई है। माँ जानती है कि चीर फाड़ होगी, थोड़ी देर मेरा बच्चा परेशान होगा, उसके बाद ही बीमारी हमेशा के लिए कट जाएगा, ऑपरेशन के बाद मेरा बच्चा सुखी रहेगा। तो जैसे जब तक माँ अपने बच्चे का फोड़े का ऑपरेशन नहीं करवा लेती, तब तक बच्चे को, माँ को चैन नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान भी भक्त के अहंकार रूपी फोड़े का ऑपरेशन जब तक नहीं कर लेते, तब तक ठाकुर जी को भी चैन नहीं मिलता। बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे की आरोग्यता के लिए माँ को कुछ कठोरता धारण करनी पड़ती है। बच्चे को लगता होगा कि माँ बड़ा कठोर अपना रही है, मेरे प्रति ऐसा दुर्व्यवहार अपना रही है, लेकिन नहीं, माँ के हृदय में तो ममता है, तो दया की मूर्ति है। बच्चे के आरोग्य शरीर के लिए माँ को कुछ देर के लिए कठोर बनना पड़ता है, उसके बाद बच्चा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी अहंकार को रहने नहीं देते। आज मेरे प्रभु ने देखा है कि तीनों देवियों के मन में ऐसा अभिमान हो गया है, तो इनके अहंकार को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भगवान ने लीला की है और निमित्त बनाया है नारद जी को। ध्यान देना माता को। और एक दिन जी नारद जी घूमते घामते अत्रि पत्नी अनुसुया की कुटिया में पहुंचे। अनुसुया ने प्रसन्न होकर के और नारद जी को प्रसाद के रूप में लड्डू दिया। नारद बाबा लड्डू को खाते हुए बैकुंठ पे पहुंचे, माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम, जय श्री मन नारायण। लक्ष्मी ने कहा नारद जी आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बोले मैया अनुसुया ने मुझे लड्डू दिया है प्रसाद के रूप में, इतनी मिठास इस लड्डू में, इतना आनंद आ रहा है मैया, आपके दिए हुए लड्डू में कभी इतना आनंद नहीं आया। अरे क्यों न हो, सती अनुसुया ने जो दिया है, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। लक्ष्मी ने कहा अनुसुया पतिव्रता क्या मेरे समान? नारद जी ने कहा मैया आपका पातिव्रत धर्म तो अनुसुया की चरण धूलि के समान भी नहीं है, वो तो आपसे बहुत आगे निकल गई। और कले का बीज बो करके नारद जी चलते बने, ब्रह्मणी के पास में गए। ब्रह्मणी से भी यही कह दिया कि अनुसुया तो तुमसे भी आगे निकल गई है। पार्वती के पास में पहुंचे, पार्वती से भी यही कह दिया। तो तीनों देवियों को बड़ा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न, माताओं को ईर्ष्या बड़ी जल्दी उत्पन्न हो जाती है, स्वाभाविक है। अनुसुया की प्रशंसा नारद जी कर रहे हैं, वो हमसे भी आगे निकल गए पातिव्रत धर्म में। तीनों मन ही मन में जलने लगी, ईर्ष्या करने लगी। तीनों देवियां अपने अपने पतियों की सेवा कर रही हैं, चरण दबा रही हैं। माँ लक्ष्मी नारायण की चरण सेवा कर रही है, लेकिन बोलती कुछ नहीं, मुंह फुला करके बैठी है। भगवान ने पूछ दिया देवी कल तक तो खूब सब मारती थी, प्यार प्रेम की बातें करती थी, आज उदास होकर के मुंह फुला करके बैठी हो, क्या बात है? लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों की सेवा करती हूँ, आपकी चरण सेवा करते करते मेरी हथेली घिस गई है, बदले में मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, आज कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे क्या? भगवान नारायण ने कहा देवी क्यों नहीं, बोलो क्या चाहे? बोले मारा पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगी आपको देना होगा, करना होगा। भगवान नारायण ने कहा ठीक है देवी बोलो क्या चाहे। लक्ष्मी ने कहा महाराज मैंने सुना है अनुसुया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है, तो मेरी प्रसन्नता के लिए आपको अनुसुया का पातिव्रत धर्म भंग करना होगा, उसकी परीक्षा लेने के लिए जाना होगा। और भगवान वचनबद्ध तो पहले ही हो चुके थे। भगवान नारायण समझ गए देवी कहीं आ गई, कलह का बीज नारद जी ने तो नहीं बोया। बोले हाँ नारद जी ने जो मेरी आंखें खोली हैं, समझ गए, वचनबद्ध हो गए हैं, ठीक है देवी। उधर ब्रह्मणी ने भी ब्रह्मा से यही कह दिया कि मेरी प्रसन्नता के लिए आपको अनुसुया का पातिव्रत धर्म भंग करना होगा। सुना है वो मुझसे भी आगे निकल गई। पार्वती ने भी भोले बाबा से यही कह दिया। आप तीनों देवता वचनबद्ध हो चुके हैं, पत्नियों की कथनानुसार तीनों चल पड़े अनुसुया की परीक्षा लेने के लिए। ध्यान देना, तीनों ने सन्यासी का रूप धारण किया, घेरवा वस्त्र पहने हुए हैं, कमंडलो हाथ में है, किसी के गले में तुलसी की माला है, किसी के गले में रुद्राक्ष की माला है, किसी के गले में भद्राक्ष की माला है, और चल पड़े।
एक तिराहे पे तीनों का मिलन हुआ। एक बाबा उधर से आ रहे हैं, दूसरे इधर से आ रहे हैं, तीसरे इधर से आ रहे हैं। जय श्रीमन नारायण, बोले जय शंकर की। बाबा आप किस मणि में रहते हैं? हम तो वैकुंठवासी नारायण हैं। बाबा आप किस मणि में रहते? हम तो कैलाशवासी शंकर हैं। बाबा आप किस मणि में रहते? हम तो ब्रह्मा हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले जहाँ आप जा रहे हैं। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले जहाँ आप जा रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। तीनों का एक ही टारगेट है, एक ही निशाना है, एक ही उद्देश्य है, अनुसुईया की कुटिया पर पहुंचना और उसका पातिव्रत धर्म बंद करना, परीक्षा लेना। आज पत्नियों के कथनानुसार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चल पड़े और अनुसुईया की कुटिया पर पहुंचे। अत्रि महाराज उसमें स्नान करने के लिए नदी पर गई हुई थी। अनुसुईया का कुटिया का दरवाजा बंद है। मां अनुसुईया अंदर चिंतन कर रही है। इतनों में तीनों सन्यासी बाबा गए हैं और दरवाजे खटखटाने लगे। कोई है भिक्षाम देही, भिक्षा चाहिए। और अनुसुईया ने जब दरवाजा खोला, देखा तो 3 कमंडलूधारी बाबा खड़े हैं, भिक्षा की याचना कर रहे हैं। और अनुसुईया जब इनके कमंडल में भिक्षा डालने लगी, तीनों महात्माओं ने कहा नहीं मैया, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। फिर बोले यदि आप नग्न होकर के भिक्षा देती हैं तो हम स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। आपके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, एकदम नग्न होकर के यदि आप भिक्षा देती हैं तो हम स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। अनुसुईया को बड़ा क्रोध आया। कैसे बाबा हैं? आज तक मैं न जाने कितने संतों को भिक्षा दे चुकी हूँ, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसी महात्माओं को देख रही हूँ। कहीं ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं पागल तो नहीं है। एकाएक ऐसा गुस्सा आया कि वो भस्म कर दूं, फिर सोचा नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवता का स्वरूप होता है। अतिथि यश भग्नासो गेहात प्रति निवर्तते स्वकृत दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि जिस गृहस्थ के घर से निराश होकर के चला जाता है, अपने पापों को उस घर में छोड़ जाता है, उस घर के पुण्यों को लेकर के चला जाता है। तुलसी या संसार में सबसे मिली दाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मन में विचार करने लगी, यदि इनको फटकार लगाती हूं तो अतिथि का अपमान होता है, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन होगा। और मैं इनको नग्न होकर के भिक्षा देती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म भंग होता है। आज धर्म संकट में पड़ गई। पातिव्रत धर्म भंग भी नहीं होना चाहिए, अतिथि का अपमान भी नहीं होना चाहिए। धर्म संकट में पड़ गई, क्या करूं क्या न करूं। आंखें बंद करके ध्यान किया त्रिदेवों का, नारायण का, पति का। यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा पति का चिंतन किया होगा, पातिव्रत धर्म का पालन किया होगा, तो इस जल के प्रभाव से ये तीनों महात्मा 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं, ताकि मैं इनको भिक्षा दे सकूं। और जो ही अभिमंत्रित जल का छींटा तीनों महात्माओं पर अनुसुईया ने छोड़ा है, सुखदेव कहते हैं परीक्षित जल का छींटा पड़ते ही तीनों महात्मा बाल रूप में उपस्थित हो गए। तीनों का एक रूप एक रंग, 6-6 महीने के बच्चे बन गए, को हम करके रोने लगे। व्रतदेव भगवान की जय हो। तीनों का एक रूप रंग लंबाई चौड़ाई, 6-6 महीने के बच्चे बन गए। मां अनुसुईया ने इनके कमंडलों में भिक्षा डाली, इनको गोदी में उठाया और कुटिया के अंदर लेकर के पालने में झुलाने लगी। धन्य है मां अनुसुईया। त्रिदेवों की सेवा का अवसर जिसको प्राप्त हो रहा है, तीनों बालकों को झूला झुला रही है, लोरियां सुना रही है। इतने में अत्रि महाराज आ गए स्नान से निवृत्त होकर के। दरवाजा खोला, देखा 3 बालक झूल रहे हैं। अरे देवी, जब कुछ देर पहले मैं अंदर गया था स्नान ले, जब तो यहाँ एक भी बच्चा नहीं था, और इतनी देर में लौट करके आए हो, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बच्चे कहाँ से उठा करके ले आई हो? अनुसुईया ने कहा स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं, आपके ही बालक हैं। अत्रि महाराज समझ गए अनुसुईया पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी पातिव्रत धर्म के बल पर असंभव को संभव कर सकती है। समय निकलता गया परीक्षित। आज मां अनुसुईया की दिनचर्या, रोज इन बच्चों को बाल भोग लगावे, स्नान करावे, श्रृंगार करे, आरती उतारे। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी थपथपा रही है। बाल लीलाएं नारायण बालकों को झुला रही है मां अनुसुईया। इनके भाग्य की सराहना कहां तक करें। बहुत दिन हो गए।
जब से ब्रह्मा विष्णु महेश सन्यासी बनकर के गए हैं, पत्नियों के लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई संदेशा नहीं। पतियों के विरह में और अनुपस्थिति में तीनों लोगों की व्यवस्थाएं डामाडोल हो गई। तीनों पत्नियों का शरीर सूखने लगा। आज की बात होती ना तो दिन भर में 100 मिस कॉल गई होती, बोलो वाले कृष्ण भगवान की, लेकिन उसमें दूर संचार की व्यवस्था नहीं थी, कोई समाचार नहीं, कोई संदेशा नहीं। तीनों देवताओं की अनुपस्थिति में तीनों लोगों की व्यवस्थाएं डामाडोल हो गई हैं। तीनों देवियों का शरीर सूख गया, बहुत दिन हो गए। देवती नारद जी घूमते घामते वैकुंठ में गए, मां लक्ष्मी को प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम, जय श्रीमान नारायण, कमजोर कमजोर सी दिख रही हो मैया, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? लक्ष्मी ने कहा नारद जी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे नारायण का कोई अता पता नहीं, जब से गए तब से कोई समाचार नहीं। और तुम तो चलते फिरते मीडिया हो, सब जगह की खबर तुम्हें मालूम रहती है, तुमने कहीं मेरे नारायण को देखा है क्या? नारद जी ने कहा हाँ मैया क्यों नहीं, मैं अभी भी नारायण का दर्शन करके आ रहा हूँ, कहाँ है मेरे नारायण? बोले कि आपके नारायण तो 6 महीने के बच्चे बने हुए हैं, झूला झूल रहे हैं, कुआहम करके रो रहे हैं अनुसुईया की कुटिया पे। मैया अनुसुईया उनको लोरिया सुना रही है, थपथपा रही है, 6 महीने के बच्चे बने हुए हैं, झूला झूल रहे हैं। और मैंने मैया अनुसुईया से पूछा कब छोड़ोगे नारायण को? तो अनुसुईया ने मुझसे कही कि नारद जी अभी तो ये 6 महीने का बच्चा है, 25 वर्ष के बाद उसका विवाह होगा, वहीं घर गृहस्थी बसाएंगे। मैया अब नारायण यहाँ आने वाले नहीं है, अच्छा तो ये होगा तुम नारायण नाम के माला फेरो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं कितनी महान भूल कर चुकी हूँ कि मां अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए मैंने अपने प्रभु को भेजा, ये अच्छा नहीं किया। मेरे नारायण वहां बच्चे बने हुए, 6 महीने के बच्चे बनकर के झूला झूल रहे हैं, इतना बड़ा सामर्थ्य उस मैया में। और नारद जी ब्रह्माणी के पास में पहुंचे, ब्रह्माणी से भी ये कह दिया मैया ब्रह्मा जी 6 महीने के बच्चे बने हुए हैं। मैंने पूछा कब छोड़ोगे? तो अनुसुईया ने कहा 25 वर्ष के बाद घर गृहस्थी वहीं बसाएंगे, वहीं विवाह होगा, अच्छा तो लेगा, तुम भी उनको भूल जाओ। पार्वती के पास में पहुंचे, वहां भी यही कहा भोले बाबा पार ना झूल रहे मैया, अब 25 वर्ष के बाद वहीं घर गृहस्थी बसाएंगे, अब यहाँ आने वाले नहीं, अच्छा है तुम भी भगवान शंकर के नाम की भस्मी लगा लो और माला फेरो बस। तीनों देवियों ने जब सुना है कि हमारे पति अनुसुईया के यहाँ पालना झूल रहे हैं, 6 महीने के बच्चे बने हुए हैं, तीनों ने एक दिन आपस में मीटिंग बिठाई और कहा बहना जब